Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So in today's video lecture, we are going to discuss some of the important newspaper vocabulary. So आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं that we have here Dawn newspaper vocabulary. यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला word you guys can see it is highlighted with yellow color, yellow highlighter. So जो हमारे पास first word है इसे हम इस तरह से pronounce करेंगे अनकन्वर्जेंट। अब ये जो वर्ड है अनकन्वर्जेंट, इसका सिंपली अगर उर्दू में मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है नावाकिफ़ होना। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं रखते, जब भी हम किसी चीज़ के से फेमिलियर नहीं होते, इंग्लिश में इसे अनफेमिलियर कहेंगे, इसका सिनोनिम अनफेमिलियर होगा। तो जब भी हम किसी चीज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं रखते तो हम कहते हैं अनकन्वर्जेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ अनकन्वर्जेंट ऑफ द सिचुएशन। तो इस तरह से हम इस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसके एंटोनिम वगैरह भी लिखे गए हैं। अगर इसकी मज़ीद बात की जाए तो जब भी हम किसी फील्ड या फिर किसी एक स्पेसिफ़िक एरिया के बारे में भी मुकम्मल मालूमात नहीं होती हमें, हम उस चीज़ से नावाकिफ़ होते हैं, तो इस सिचुएशन को भी अनकन्वर्जेंट वर्ड से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि बीइंग अनकन्वर्जेंट विद द लीगल टर्म्स। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस फ्रेज़ में मैंने इस वर्ड को इस्तेमाल किया है। आई होप आप इसका मतलब समझ चुके होंगे। इसका एंटोनिम है एक्सपीरियंस्ड। अनकन्वर्जेंट का मतलब यही होता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जांच नहीं है, मालूमात नहीं है, तो इसका जो उल्ट है एंटोनिम है वो क्या है हमारे पास, एक्सपीरियंस्ड। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है डेसोलेशन। कैसे प्रोनाउंस करेंगे, डेसोलेशन। अब यहाँ पर इसका अगर सिंपल मतलब देखा जाए तो यहाँ पर उर्दू में हमने लिखा हुआ है वीरानी। इसको हम दो जो है वो वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, दो तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो जब हम फिज़िकली डेसोलेट फील करते हैं, मतलब लोनलीनेस या फिर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। एक प्लेस की कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के बाद जैसे वो वीरान नज़र आती है तो उसे हम कहते हैं डेसोलेट प्लेस। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका इसे इस्तेमाल करने का ये है कि जब हम अपने इमोशंस को जो है वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, इमोशनली डेसोलेट फील कर रहे होते हैं, खाली खाली महसूस कर रहे होते हैं, इसको भी हम डेसोलेशन कह सकते हैं। इसका सिनोनिम अगर देखा जाए तो हम इसे एम्प्टीनेस कह सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा वर्ड्स इस पर ऐड किए गए हैं, जैसे आइसोलेशन वगैरह। अगर इसका हम देखें एंटोनिम, तो जैसे हमने इसका मीनिंग डिस्क्राइब किया कि जब एक ज़मीन तबाह हो जाती है, मीन बंजर हो जाती है, तो उसे भी हम डेसोलेशन कह सकते हैं। तो इसका जो एंटोनिम है हमारे पास आ सकता है फर्टाइलनेस, फ्रूटफुलनेस, प्रोडक्टिवनेस। जब भी कोई चीज़ खाली हो जाती है, उसका कोई काम नहीं रहता, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, एम्प्टीनेस हमें शो होती है, तो वो होता है डेसोलेशन। लेकिन अगर हम इसका ऑपोजिट देखें तो वो फिर हमारे पास आ जाता है फर्टाइलनेस, फ्रूटफुलनेस, प्रोडक्टिवनेस। ठीक है, अब आप इसको रोक के वीडियो को पॉज करके बाकी इसके एंटोनिम और सिनोनिम्स देख सकते हैं। मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर इज़ प्लेग। अब प्लेग का यहाँ पर जो मतलब हमने लिखा है ये है मुतासिर करती है, मीन कि इट्स कॉज ऑफ समथिंग। बट इस वर्ड के डिफरेंट मतलब हैं, डिफरेंट मीनिंग्स हैं। अब डिफरेंट मीनिंग कैसे हैं, इसको हम जो है वो एक डिजीज़ के तौर पर भी यूज़ करते हैं जब कोई पेंडेमिक सिचुएशन आती है। इसका मतलब ये भी होता है कि जब हम बार बार किसी को ज़हमत देते हैं, व्हेन वी बॉदर समवन अगेन एंड अगेन। तो अगर इसके जो है वो मतलब को सही से समझना है तो चले हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, द ब्लैक प्लेग ऑफ 14th सेंचुरी हैड किल्ड मैनी पीपल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे एज अ डिजीज़ यूज़ किया गया है। सेकंड, यहाँ पर हमारा जैसे यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है मुतासिर करती है, यानी कॉजिंग समथिंग। ठीक है, और तो हम यहाँ पर इसको एज अ सेंटेंस ऐसे यूज़ कर सकते हैं, द कंट्री हैज़ प्लेग्ड बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये एज अ कॉज इस्तेमाल हुआ है वर्ड। नेक्स्ट वी हैव, मैंने कहा था जब हम बार बार किसी को बॉदर करते हैं, किसी को जहमत देते हैं, सो वी कैन से दैट द रिपोर्टर और द इंटरव्यूअर हैज़ प्लेग्ड द आर्टिस्ट बाय सो मैनी क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसे कैसे डिफरेंट वे में इस्तेमाल किया गया है। अब इसके जो सिनोनिम है, जैसे मैंने कहा था कि अगर एज अ डिजीज़ यूज़ होगी, जैसे कैंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये सारे सिनोनिम और एंटोनिम्स जो है वो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी।
Okay, so moving toward our next word. The word is scanty. Scanty का मतलब होता है ना होने के बराबर, यानी लिमिटेड होना और इतनी कम अमाउंट में होना, इतना बेयर मिनिमम होना कि हम उसे शामिल ना कर सकें कि हमारे पास कुछ है। इसका मीनिंग देखें तो लैकिंग इन एम्पलीट्यूड और क्वांटिटी। अब अगर इसको जो है वो अच्छे से समझना है तो हम इसे एक सेंटेंस में यूज़ करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज सैलरी इज स्कैंटी टू फुलफिल हिज नीड्स। ठीक है, यू गाइस कैन अंडरस्टैंड यहाँ पर कि कैसे उसकी सैलरी इतनी कम है कि वो अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर सकता, ना होने के बराबर है। फिर हमारे पास यहाँ पर सिनोनिम्स हैं और इसके साथ हमारे पास एंटोनिम्स भी लिखे हुए हैं। सिनोनिम आप देख सकते हैं बेयर, बेयरली, और यहाँ बेयरली सफिशिएंट, क्लोज, डेफिशिएंट। सो आप यहाँ पर अगेन वीडियो पॉज करके इन सबको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास यहाँ पर है अकोमोडेटिंग। अब इस वर्ड को अगर देखा जाए तो इसका मतलब है शामिल करना। वेल, इसके भी अगेन डिफरेंट मीनिंग है। अकोमोडेट करना जो है वो सिंपल ये मतलब नहीं होता कि समवन इज़ फ्लेक्सिबल टू गेट इनटू समथिंग, कि वो हर एक चीज़ में शामिल होना चाहे या ऐड होना चाहे। इसके डिफरेंट मीनिंग है, इनको भी बारी बारी समझते हैं। तो हमारे पास जो डिफरेंट मीनिंग है उसमें सबसे पहले आता है हमारा किसी की हेल्प करना, और जो एक और मीनिंग आता है इन दोनों मीनिंग्स के अलावा, एक तो मैंने कहा कि दूसरों की हेल्प करना, दूसरा शामिल करना, यानी व्हेन समवन इज़ फ्लेक्सिबल टू गेट इनटू समथिंग। तो जो थर्ड चीज़ है हमारे पास उसका मतलब होता है कि टू प्लीज़ अदर और द विलिंग टू प्लीज़ अदर। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनको सेंटेंसेस में जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये अच्छे तरीके से समझ आएंगे। जो सबसे पहला हमने इसका मतलब लिया था शामिल करने वाला, सो शी इज़ ऑलवेज अकोमोडेटिंग व्हेन इट कम्स टू स्केड्यूल अ मीटिंग। वो हमेशा जो है वो तैयार रहती है शामिल होने में मीटिंग्स में। ठीक है, जब भी मीटिंग का स्केड्यूल बनाया जाए। अब नेक्स्ट जो हमारे पास मैंने यहाँ पर मतलब बताया था वो था कि जब हम किसी की मदद करना चाहें, ठीक है, हेल्पफुलनेस और टू बी कंसिडरेट। अब इसका अगर हम इसको हम सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो हमारे पास यहाँ पर सेंटेंस आता है, द हॉस्टल स्टाफ वर वेरी अकोमोडेटिंग। अब मज़ीद इसको देखें तो मैंने कहा था विलिंग टू प्लीज़ अदर, ये भी इसका एक मतलब होता है। सो हिज अकोमोडेटिंग नेचर विंस द हार्ट ऑफ अदर। वीडियो को पॉज करके आप इसके सिनोनिम और एंटोनिम देख लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो यू गाइस कैन कमेंट। अगर यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वोकैबुलरी इन्हेंस करें तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है नरेट। इसका उर्दू में मतलब होता है बयान करना। जब भी हम किसी सिचुएशन को, किसी स्टोरी को, किसी वाक़ये को बयान करते हैं तो इसका मतलब होता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नरेट। इसका मीनिंग लिखा हुआ है प्रोवाइड कमेंट्री फॉर अ फिल्म। अब यहाँ पर इसके सिनोनिम देखे जाएँ तो वी हैव हेयर द डिटेल, टू डिस्क्लोज और डिस्कोर्स, कैरेक्टराइज, और एंटोनिम इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखे हुए हैं। आप लोग वीडियो जो है वो पॉज करके इन सबको देख सकते हैं। ये वर्ड आसान था इसलिए इसकी मज़ीद डिटेल में नहीं जाते। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आप लोग जो है वो यहाँ पर अपने कुछ वोकैबुलरी को या किसी भी जो है वो सब्जेक्ट के टॉपिक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।